हर हर महादेव। शिवपुराण पार्वती खंड के इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय संख्या 34 से लेकर 37 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं 34वें अध्याय से। 34वां अध्याय, पद्मा पिपलाद की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, शैलराज हिमालय राजा अनरण्य की कथा सुनकर बोले कि हे मुनि वशिष्ठ, आपने मुझे बहुत ही उत्तम कथा सुनाई है। अब मुझ पर कृपा करके मुझे ऋषि पिपलाद और देवी पद्मा के विवाह से आगे की भी कथा सुनाइए। पद्मा को पत्नी बनाकर ऋषि कहाँ गए और उन्होंने क्या किया? शैलराज हिमालय के इस प्रकार कहे प्रश्नों को सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले, पर्वतराज, ऋषि पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे। उनकी कमर झुकी हुई थी तथा वे कांप कांप कर आगे चल पाते थे। इस प्रकार बूढ़े ऋषि की पत्नी बनकर देवी पद्मा उनके साथ उनकी कुटिया में आ गई। पद्मा रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी थी। वह साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। अपने पति को वह साक्षात विष्णु समझकर उनकी सेवा करती थी। एक दिन की बात है, देवी पद्मा स्वर्णदा नामक नदी में स्नान करने गईं। तभी धर्मराज वहां आ पहुंचे और उनके मन में पद्मा की परीक्षा लेने की बात आई। धर्मराज ने राजसी वस्त्रों एवं आभूषणों को धारण किया और रथ में बैठ गए। रथ में बैठे वे साक्षात कामदेव प्रतीत हो रहे थे। देवी पद्मा को मार्ग में ही रोककर उन्होंने कहा, देवी, आप तो परम सुंदरी हैं। आपकी सुंदरता को देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। आप तो राजरानी बनने योग्य हैं। आप इस भयानक जंगल में उस बूढ़े पिपलाद के साथ क्या कर रही हैं? वह बूढ़ा तो मृत्यु के बहुत पास है। देवी, आप उसको त्याग कर मेरे साथ चलें। मैं आपको अपने हृदय में स्थान दूंगा। आप मेरी रानी बनकर राज करेंगी। आपकी सेवा करने के लिए हजारों दासियां होंगी जो आपकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करेंगे। मैं स्वयं आपका दास बनकर रहूंगा। यह कहकर धर्मराज रथ से नीचे उतरकर देवी पद्मा का हाथ पकड़ने हेतु आगे बढ़े। यह देखकर पद्मा क्रोधित हो गई और पीछे हटकर जोर से बोली, अरे मूर्ख, अज्ञानी, अधर्मी, पापी, दूर हट जा। यदि तूने मुझे स्पर्श भी किया तो तू नष्ट हो जाएगा। तू काम में अंधा होकर मेरे पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। तू क्या सोचता है कि तेरा यह राजसी रूप और धन देखकर मैं अपने परम पूज्य महातेजस्वी ऋषि पिपलाद को त्याग दूंगी? नहीं, कदापि नहीं। याद रख, यदि तू मुझे बुरी नजर से देखेगा तो भस्म हो जाएगा। देवी पद्मा के शाप को सुनकर धर्मराज भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में आकर बोले, माता, मैं धर्म हूँ। मैं ज्ञानियों का गुरु हूँ और हर स्त्री को सदैव अपनी माता मानता हूँ। मैंने यह सब आपकी परीक्षा लेने के लिए ही किया है। मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि मैं धर्मात्मा मनुष्यों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करूं। परंतु देवी, आपने मुझे शाप दे दिया है। अब मेरा क्या होगा? यह कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गए। तब देवी पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आप तो इस संसार के सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। फिर मेरी परीक्षा लेने के लिए
आपको यह सब ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी? अब तो शब्द मेरे मुंह से निकल चुके हैं। जिस प्रकार कमान से निकला तीर कमान में वापस नहीं जा सकता, उसी प्रकार मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। धर्म आपके 4 पाद हैं। सतयुग में तुम्हारे 4 पाद होंगे, त्रेता युग में 3 पाद होंगे और द्वापर युग में 2 पाद होंगे। कलयुग में एक भी पाद नहीं होगा, परंतु जब पुनः सतयुग शुरू होगा तो तुम्हारे 4 पाद पूर्व की भांति वापस आ जाएंगे। पद्मा के वचनों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवी आप धन्य हैं, आप अति पतिव्रता हैं। आपका अपने पति से अटूट प्रेम है। आप सदा ही उनके चरणों से प्रेम करोगी। मैं आपके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ कि आपके पति जवान हो जाएं तथा उनकी जवानी स्थिर रहे। वे मार्कंडेय के समान दीर्घायु हों, कुबेर के समान धनवान तथा इंद्र के समान सुंदर एवं वैभव संपन्न हों। देवी आपको शीघ्र ही 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जो कि गुणवान व दीर्घायु होंगे। यह कहकर धर्म अंतर्धान हो गए और देवी पद्मा अपने घर वापस आ गई। उसने घर पहुंचकर देखा तो उसके पति धर्म के वरदान के अनुसार जवान हो गए थे। उनके घर में सुख विलास की सभी वस्तुएं मौजूद थीं। इस प्रकार पिपलाद और पद्मा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात देवी पद्मा को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिन्हें पाकर दंपति का जीवन खुशियों से भर गया। 35वां अध्याय। हिमालय का शिव जी के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, महर्षि वशिष्ठ ने राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा और ऋषि पिपलाद के विवाह तथा धर्मराज द्वारा पद्मा को प्रदान किए गए वरदान की कथा सुनाकर कि पिपलाद स्थिर रहने वाले यौवन के स्वामी होंगे, इंद्र के समान सुंदर व वैभव से संपन्न होंगे और 10 सर्वगुण संपन्न पुत्रों की उन्हें प्राप्ति होगी। शैलराज हिमालय से कहा कि राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके और आपकी पत्नी मैना के मन में जो भी नाराजगी है उसे भूलकर आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ महादेव जी के साथ कर दें। आज से 1 सप्ताह बाद का मुहूर्त, जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में स्थित होंगे, अत्यंत शुभ है। मार्गशीर्ष माह के सोमवार को लग्न में सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। उस समय बृहस्पति भी सौभाग्य के वश में होंगे। ऐसे शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री पार्वती, जो कि साक्षात जगदम्बा का अवतार है, का पाणी ग्रहण भक्त वत्सल भगवान शिव से कर देने पर आप अपने आप को धन्य समझेंगे। यह कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनि वशिष्ठ चुप हो गए। उनकी बात सुनकर मैना और हिमालय आश्चर्यचकित रह गए और अन्य पर्वतों से बोले, गिरिराज मेरु, मंदराचल, मैनाक, गंधमादन, सह, विंध्य, आप सभी ने मुनिराज वशिष्ठ के वचनों को सुना है। कृपया आप सब मुझे यह बताइए कि इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी इस संबंध में मुझे अपने विचारों से अवगत कराइए।
शैलराज हिमालय के कहे इन वचनों को सुनकर सभी पर्वतों ने आपस में विचार विमर्श किया और बोले, हे गिरिराज हिमालय, अच्छा यही है कि हम सप्तर्षियों द्वारा कही गई बात को मानकर देवी पार्वती का विवाह शिवजी से करा दें, क्योंकि वास्तव में पार्वती का जन्म ही देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। अतः हमें शीघ्र ही उनकी अमानत उनके हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए। तब सुमेरु तथा अन्य पर्वतों की बात सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और देवी पार्वती भी मन ही मन मुस्कुराने लगीं। देवी अरुंधति ने भी विविध प्रकार की कथाओं को सुनाकर पार्वती की माता मैना को समझाने का प्रयत्न किया। मैना जब समझ गई तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी को उत्तम भोजन कराया। उनके मन का सारा संदेह और भय दूर हो गया। शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर उन सप्तऋषियों से कहा कि आपकी बातों को सुनकर मेरे मन का सारा शक दूर हो गया है। मैं भली भांति जान गया हूँ कि शिव जी ही ईश्वरों के भी ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर हैं। वे इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं। वे अतुलनीय हैं। इस प्रकार की हर वस्तु एवं हर प्राणी उन्हीं का है। यह कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़कर उसे सप्तर्षियों के पास खड़ा कर दिया और बोले कि आज से मेरी पुत्री शिव जी की अमानत है। वे जब चाहें इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। ऋषिगण शैलराज की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, भगवान शिव जी आपकी पुत्री को स्वयं मांगकर आपको सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। यह कहकर वे ऋषिगण पार्वती को आशीर्वाद देने लगे और बोले, देवी आपका कल्याण हो तथा आपके गुणों में निरंतर वृद्धि हो। आप शिव जी की अर्धांगिनी बनकर उनका जीवन खुशियों से भर दें। सप्तऋषियों ने सुविचार करके 4 दिनों के बाद का शुभ मुहूर्त विवाह के लिए निकाला। तब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर वे सप्तऋषि देवी अरुंधति सहित वहां से भगवान शिव के पास चले गए। 36वां अध्याय। सप्तऋषियों का शिव के पास आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय और मैना से विदा लेकर सप्तऋषि भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने कहना आरंभ किया, हे देवाधिदेव, महादेव, परमेश्वर, महाप्रभु, महेश्वर, हमने गिरिराज हिमालय और मैना को समझा दिया है। वे इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पार्वती का वाग्दान कर दिया है। हे प्रभु, अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ बारात लेकर हिमालय के यहाँ जाइए और देवी पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार करिए। भगवान, आप वेदोक्त रीति से पार्वती को अपनी पत्नी बना लीजिए। सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, मैं विवाह के रीति रिवाजों के संबंध में कुछ नहीं जानता। आप लोगों ने पूर्व में विवाह की जो रीति देखी हो,
अथवा इस विषय में आप जो कुछ जानते हो कृपया मुझे बताएं। भगवान शिव के इस शुभ वचन को सुनकर सप्तऋषि बोले, भगवान, आप सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु एवं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों एवं पार्षदों सहित यहाँ बुला लीजिए। सभी ऋषि मुनियों, यक्ष, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धगणों एवं देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं और अप्सराओं को अपने विवाह में आमंत्रित करें। वे सब मिलकर इस विवाह का सफल आयोजन करेंगे। ऐसा कहकर सप्तऋषि भगवान शिव से आज्ञा लेकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। 37वां अध्याय। हिमालय का लग्न पत्रिका भेजना। नारद जी ने पूछा, हे तात महाप्राज्ञ, कृपा कर अब आप मुझे यह बताइए कि सप्तऋषियों के वहां से चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब वे सप्तऋषि हिमालय से विदा लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए तो हिमालय ने अपने सगे संबंधियों एवं भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। जब सभी वहां एकत्रित हो गए तब ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमालय ने अपने राजपुरोहित श्री गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई। उसका पूजन अनेकों सामग्रियों से करने के पश्चात उन्होंने लग्न पत्रिका भगवान शंकर के पास भिजवा दी। गिरिराज हिमालय के बहुत से नाते रिश्तेदार लग्न पत्रिका को लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें लग्न पत्रिका दे दी। शिव जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे सभी वापिस लौट आए। शैलराज हिमालय ने देश के विविध स्थानों पर रहने वाले अपने सभी भाई बंधुओं को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। सबको निमंत्रण भेजने के पश्चात हिमालय ने अनेकों प्रकार के रत्नों, वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों तथा विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य देने योग्य वस्तुओं को संग्रहित किया। तत्पश्चात उन्होंने विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, चावल, आटा, गुड़, शक्कर, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ तथा पकवान आदि एकत्रित किए ताकि बारात का उत्तम रीति से आदर सत्कार किया जा सके। सभी खाद्य वस्तुओं को बनाने के लिए अनेकों हलवाई लगा दिए गए। चारों ओर उत्तम वातावरण था। शुभ मुहूर्त में गिरिराज हिमालय ने मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। हर जगह उत्सव होने लगे। देवी पार्वती का संस्कार कराने के पश्चात वहां उपस्थित नारियों ने उनका श्रृंगार किया। विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से विभूषित पार्वती देवी साक्षात जगदम्बा जान पड़ती थी। उस समय अनेक मंगल उत्सव और अनुष्ठान होने लगे। अनेकों प्रकार के साज श्रृंगार से सुशोभित होकर स्त्रियां इकट्ठी हो गईं। शैलराज हिमालय भी प्रसन्नतापूर्वक निमंत्रित बंधु बांधवों की प्रतीक्षा करने लगे और उनके पधारने पर उनका यथोचित आदर सत्कार करने लगे। लोकोचार रीतियां होने लगीं। गिरिराज हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी बंधु बांधव उनके निवास पर पधारने लगे। गिरिराज सुमेरु अपने साथ विभिन्न प्रकार की मड़ियाँ
और महारत्नों को उपहार के रूप में लेकर आए। मंदराचल, अस्ताचल, मलयाचल, उदयाचल, निषद, दर्दूर, करवीर, गंधमादन, महेंद्र, पारियात्र, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, कोंज, पुरुषोत्तम, सनील, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालजन, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने अपने परिवारों को साथ लेकर इस शुभ अवसर पर पधारे। सभी देवी पार्वती और शिव जी को भेंट करने के लिए उत्तम वस्तुएं लेकर आए। इस विवाह को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। इस मंगलकारी अवसर पर श्रवण, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, विपासा, चंद्रभागा, भागीरथी, गंगा आदि नदियां भी नर नारी का रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से सज धज कर शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आई। शैलराज हिमालय ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा सुंदर उत्तम स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया। इस प्रकार शैलराज की पूरी नगरी, जो शोभा से संपन्न थी, पूरी तरह भर गई। विभिन्न प्रकार के बंदनवारों एवं ध्वज पताकाओं से यह नगर सजा हुआ था। चारों ओर चंदोवे लगे हुए थे। विभिन्न प्रकार की नीली, पीली, रंग बिरंगी प्रभा नगर की शोभा को और भी बढ़ा रही थी। इस प्रकार 37वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।